आए थे, उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। तो मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन, जिस तरह का आगाज़ किया था उसी तरह का टूर्नामेंट है। और आज अच्छी अच्छी मैचेस हमें देखने को मिलेगी। कल भी हमने कई मैचेस देखी है, तो बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। अब यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी मैचेस हमें देखने को मिलेगी और एक प्लेटफॉर्म खड़ा होगा हर एक टीम के लिए। मैं तो कहूँगा बूम बूम हो, रॉयल वॉरियर्स हो, कोई भी टीम हो, और यहाँ से गेम प्लान ऐसा करना होगा कि जीत के दहलीज पर यह रखना होगा। तो दोनों ही टीमें गेम प्लान करके आई होगी, एक होमवर्क करके आई होगी कि किस तरह से हमें जीतना है, किस तरह से हमें लड़ना है। तो वो हिसाब से वो मैचेस को खेलेगी और एक अच्छी मैच देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमारे दोनों एम्पायर की आपने बात की तो प्रशंसा करनी होगी अपन धीरज सर की। कल उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग की। उनके साथ कल हनीफ भाई थे, हनीफ भाई की भी एम्पायरिंग सराहनीय थी, बहुत ही बढ़िया थी। उच्च दर्जा की एम्पायरिंग हमें देखने को मिली। आज हनीफ भाई की जगह लिया है उमेश सर ने, तो भी बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग है एमसीआई के और उच्च दर्जा के एम्पायरिंग है। तो यहाँ पर सलामी जोड़ी जाती हुई रॉयल, तो रॉयल पहले बल्लेबाजी करेगा। और एक मिनट, रॉयल पहले बल्लेबाजी करेगा तो क्या गेम प्लान करेगा, क्या रणनीति अपनाएगा, मैं नहीं बता सकता। परंतु पहले क्षेत्र के लिए मैं लेके जाता हूं करोड़ों लोगों की धड़कन, जिनका है बुलंद आवाज, और कोई भी नहीं। जय सर, प्लीज वेलकम। शुक्रिया सर जी। वाकई में तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों को फिर से एक बार हमारा सलाम, आदाब है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और एक लाजवाब मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमें पैकेज की तरह इस मैदान पर है। दोनों पंच अपने मैदान अपन पाते। चलिए आइए, एक बेहतरीन गीत आपके सामने आएगा और पहली गेंद इस मैदान पर थोड़ी देर में प्ले की जाएगी। तमाम अलीला क्रिकेट रसिकन प्रेक्षण अलीला पवने परत एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत पवई प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आपण पाहतोय। आणि नक्कीच दुसरा दिवस या भव्य क्रिकेट सामन्याचा पहिला सामना आपल्या डोळ्यासमोर आपण पाहतोय। चलिए आइए, एक संगीत सुनते हैं और फिर मैदान पर आते हैं। कमान डीजे।
को फरका था विनायक ने और एक लाजवाब शॉट देखने को मिला आउट साइड पर। गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार। इसको जा पहुंचता हुआ इस मैदान पर 5 रॉयल वॉरियर्स टीम का। विनायक अगली गेंद खेलने तैयार। मोहित गेंदबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन गेंद थी। ब्लॉकर में थे, उसे खोद के निकाला। गेंद आउट साइड पर मिड पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन आसानी से पूरा होता हुआ विनायक पहुंचे 5 रन पर। टीम को पहुंचाया सीधा 6 रनों पर। ये पहला ओवर है क्योंकि पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, मगर गेंदबाजी जड़ में होती हुई नजर आ रही है। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ मोहित द्वारा। तबरेज के लिए अगली गेंद। कप्तान है, अब बड़े हिटर भी माने जाते हैं, मगर देखना होगा आज कौन सी पारी इस मैदान पर होगी। दिल खुश किया जाएगा अपनी टीम का हुनर का। अगली गेंद तबरेज के लादी भी मोहित द्वारा राइट एम राउंड विकेट से। ऑस्टम पर आए, गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर क्षेत्र में। खिलाड़ी उसका गेंद का पीछा करते हुए गेंद जीत जाएगी या खिलाड़ी, मगर देखना होगा गेंद जीतती हुई। गेंद सी मारा के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई। लाजवाब आपला एक कमिटी मेंबर बसलेला है, त्याने वही आपको इशारा देगा वहां पर 2 रन है या 4 रन या 6 है। और वो छोटा बच्चा, आप पूरी ध्यान देना होगा गेंद किधर गिरती है ये आपको भी देखना होगा। और वाकई में तबरेज के बैट से भी एक चौका स्क्वायर लेग दिशा में आपको देखने को मिलता हुआ। मोहित अभी थोड़ी से महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए राइट एम राउंड विकेट से। अगली गेंद तबरेज के लादे हुए और बेहतरीन गेंद थी। दिमाग की बत्ती को जलाकर बल्लेबाजी। रनआउट का मौका, हाँ नाम है, गाड़ी छुट्टी हुई इस मैदान पर, मगर गेंद पहले कलेक्ट करनी चाहिए थी। गेंद पहले कलेक्ट होती तो एक बल्लेबाज डगआउट में दिखता, या तबरेज या विनायक, मगर दोनों सही सलामत इस मैदान पर अपने क्रीज में मौजूद होते हुए। आइए पहिल्या षटक संपलं जातोय, धाव संख्या आपण पाहतोय ती 10 आणि एक संगीत ऐकूया, परत येऊया या सामन्याकडे। असं गेलो असं आलो, कमॉन डीजे। होते रॉयल वॉरियर्स या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 20 बाद 10। एक तबरेजचे बॅटने आपण चौकार पाहिला, एक विनायकचे बॅटने आपण चौकार पाहतोय। विनायक पोहोचतोय तो 5 धावांवर, मोहित पोहोचतोय तो, तबरेज पोहोचतोय तो 5 धावांवर। अशी दोन्ही सलामी जोडी आपण पाहतोय। चलिए अभी थोड़ा पावर प्ले खुलता हुआ नजर आएगा, मगर आने वाली 5वीं ओवर तक कब पावर प्ले ले जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा ये तो आने वाला समय तय करेगा। इसका यह है गेंदबाजी करने के लिए। चलिए थोड़ी सा टाइम को ध्यान रखते हुए ओवर को पूरा करना है, आपको ध्यान में देना होगा। कल के दिन आपने 4 टीमें देखी, आज 4 टीम आप देखने जा रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त आपको देखने को मिल जाएगी। विनायक की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, पॉइंट पर खेला, गेंद हवा में, सेकंड अटेम्प्ट में कैच को लपका। विनायक की खेली को लगता हुआ विराम, पहला झटका लगता हुआ रॉयल वॉरियर्स टीम ऑन डीजे। विनायकची जागा घेण्यात आली। पहिला गडी तंबूची असलेला आपण पाहिला, धावसंख्या असताना ती 10। पहिला झटका येतो तो रॉयल वॉरियर्स या संघाला। विनायकच्या रूपामध्ये 5 धावा करून आपल्या संघाला योगदान देतोय 5 धावांसाठी।
आणि नक्कीच चांगली गोलंदाजी. पहिला झेल आपण पाहिला तो शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेने एक चांगला झेल. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये तो झेल घेतला गेला आणि फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला आपण पाहतोय. एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. पवई प्रीमियर लीग 2022चा महासंग्राम महोत्सव आपल्याला पाहायला भेटतोय. आयोजक नक्कीच आपण पाहतो तर फिल्डर 11 टीम आणि तसंच या भव्य दिग्गज सामन्याचे आयोजन नियोजन आपण पाहतो तर माननीय मनीष नायर साहेब यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. हॅलो हॅलो सलाम. अगली गेंद खेले तैयार होते हुए बल्लेबाज सूरज. इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नजाकत वाली गेंदबाजी. ऐसी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये शख्सियत गेंदबाज स्काई. हाँ चलिए. अगली गेंद और बेहतरीन गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रफ्तार निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तान में लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. तबरेज बीच होते हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तान में. सूरज नॉन स्ट्राइक पर है. ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है और जो भी टीम पहले मुकाबले खेलती है ना प्रीमियर लीग की हो तो चाहती है कि पहला मुकाबला हम हमारे पक्ष में कर ले. बड़ा शॉट टबरेज के बैट से आउटसाइड पर गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात है. बड़ा झटका और इस मैदान पर कप्तान पारी भी खत्म होते हुए तबरेज इसको ऑन होते हुए दूसरा विकेट का पतन होता हुआ. कम ऑन डीजे. मैदान पर बड़ी मछलियों को जाल में फंसाया विनायक और उसके बाद तबरेज. ये बड़ा विकेट है. रॉयल वॉरियर्स टीम अब थोड़ी सी आगे जाने की प्रयास करेगी मगर इस मैदान पर दो बड़ा विकेट. मगर आप सूरज को अपनी पारी को संभालना होगा. नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे, उनको एक साझेदारी जोड़नी होगी इस मैदान पर. मगर रंग संख्या 11 11 रनों पर है. बुम बुम बेशर के गेंदबाज क्या नाकिया था. इस मैदान पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया उनके खड़े उतरते हुए कप्तान. और अच्छी गेंदबाजी पहली ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी मोहित द्वारा मगर गेंदबाजों ने बैकअप किया इस मैदान पर. क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. थोड़ी सी घाई करा अशी तुम्हाला विनंती. नवीन फलंदाज त्वरित मैदानात दा अशी तुम्हाला विनंती करतोय. चलिए हमारे कमेटी मेंबरान थोड़ा सा डीजे वाले को प्लास्टिक का बंदोबस्त करके दे दिया जाए, कैमरामैन को भी दिया जाए. मैच ऑन रहेगा. एक लाजवाब क्रिकेट आपके सामने पेश किया जाता हुआ. तमाम अलीला क्रिकेट रसिकंता प्रेक्षक अलीला पावनिंता सुशंजन दावती ने और आप देख रहे हैं आयोजक फील्डर 11 की जानिब से आपका दिल के गहराई से इस्तकबाल. पवई प्रीमियर लीग 2022 का महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ. चलेगा डीजे को थोड़ा सा हम आराम देंगे जब तक थोड़े ऊपर वाले की रहमत बरस रही है. और वाकई में हम चाहते हैं कि तमाम हम परेशानी से गुजर रहे हैं वो परेशानी हमसे जल्द से जल्द दूर हो जाए. नए बल्लेबाज मैदान पर अजय गए हैं मगर अब सूरज और अजय को अपनी टीम को संभालना होगा. एक पारी लेकर चलनी होगी क्योंकि दूसरा ओवर में 2 विकेट इस मैदान पर प्राप्त होते हुए रॉयल वॉरियर्स टीम के. मगर इस मैदान पर
अब एक पारी को संभालना होगा। तो सूरज नॉन स्ट्राइक पर, अजय स्ट्राइक पर है। अगली गेंद खेलने तैयार। अक्षय गेंदबाजी पर आते हुए और बेहतरीन शॉट जमीनी शेक करते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई, जब तक खिलाड़ी उसका गेंद का पीछा करते हुए एक रन आसानी से पूरा, दूसरे रन की मांगे, मगर एक ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। और इस टूर्नामेंट में आने वाले तमाम मेहमानों का हम दिल के घर से इस्तकबाल करते हैं। एक बेहतरीन थोड़ी देर में ट्रॉफियां आप देख रहे तो हमारे मंच के ऊपर लग चुकी है। इस ट्रॉफी के लिए ये लड़त है। आज के दिन तमाम टीमें चाहेगी कि इस ट्रॉफी के लिए दो दो मुकाबले हम जीत ले, मगर तमाम टीमें चाहेगी कि एक एक मुकाबले किसके भी पक्ष में जाएंगे। हार जीत का फैसला एक टीम के लिए लगा है। अगली गेंद सूरज के लिए आती हुई अक्षय द्वारा, लेफ्ट हाथ के गेंदबाज, बेहतरीन गेंद थी ऑन साइड पर, मोड़ा गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। इस एक रन के साथ रन संख्या जहां पहुंचती हुई 13 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति भर है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, पहले अच्छी शुरुआत देखी, पहली ओवर में 10 रन छोड़ गए थे, मगर गेंदबाज ने ब्रेक लगाया अपनी गेंदबाजी पर और बल्लेबाजों को डगआउट दिखाया, जहां पर 2 बड़े विकेट। ओह बेहतरीन गेंद थी, अपील हुई अंपायर के पास, अंपायर ने कहा कि बैट पर गेंद लगकर शॉर्ट कवर पर जाती हुई एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। इस एक रन के साथ रन संख्या 1 4 14, 14 रनों पर जाती हुई रॉयल वॉरियर्स टीम की। मगर आप घेर खोलने होंगे क्योंकि ये तीसरा ओवर, इसके बाद कभी पावर प्ले ले जाएगा तो आपको गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी। सूरज की अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, बैक फुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चुभते हुए डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, क्या गेंदबाजी है देखिए, टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया खड़े उतर रहे हुए, मगर बल्लेबाजों को बांध के रखा है, खुलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज गेंदबाज। अक्षय की अगली गेंद सूरज के लिए आती हुई, बड़ा शॉट खेलने गए ऑन साइड पर, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, क्या गेंदबाजी का जलवा होता हुआ। और ये खिलाड़ी की हौसले बुलंद होते हुए तालियां बज रही है। कभी डगआउट से हम सुनेंगे तो इस मैदान पर बम बम बाशर, उसके बाद रॉयल वॉरियर्स टीम, ये 2 डगआउट आप देख रहे हैं। कभी खुशी तो कभी गम एक तरफ रहेगा, मगर मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा। अगली गेंद, ओह बेहतरीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, अंपायर को में वाइड का इशारा आता हुआ, दिशाई गेंद के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या 1 5 4 15, 15 रनों पर जाती हुई। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, आखिरी गेंद आना बाकी अक्षय द्वारा, सूरज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बात की जाए तो अजय। ऐसी जोड़ी, अगली गेंद अक्षय की सूरज के लिए आती हुई, जमीनी शेर करके खेलना चाहते थे, बैट के भाग नीचे के भाग में गेंद लगती, विकेट के पास मंडाती हुई, ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या जहां पहुंचती हुई रॉयल वॉरियर्स टीम की 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा षटकांत खेल पूर्ण होते, धाव संख्या बात हुई थी 15, 2 गड़ी तंबूचे आसरा रॉयल वॉरियर्स या संगाजिया। थोड़ी सी खराब परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है, मगर आप बल्लेबाजों को घेर खोलने होंगे, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी, अपने गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या खड़ी करनी होगी, क्योंकि ये 6 ओवर के मुकाबले है ना, तो 65 से 70 रन आपको जरूर बनाने होंगे। कल अपने मुकाबले देखे हैं, दोपहर का क्षेत्र था, 77 रन बने, मगर क्या बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, वो बल्लेबाजी का जलवा, वो ध्यान रख के आपने मुकाबले बैठ कर देखे हैं तो आपको वो सीखने का मौका मिल गया है। तो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी वो अंदाज से करनी होगी। हमारे स्कोर बोर्ड में हमारे साथ नूर सर है, उनका भी हम दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हैं, और तमाम 77 के तमाम कैमरामैन का वाकई में दिल के गहराई से इस्तकबाल हैगा, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में कल के दिन इस टूर्नामेंट को कवर किया, और आज और कल के दिन भी वो कवर करने के लिए रहेंगे। और वाकई में तारिक भाई की बात ही है तो बड़ा बड़े जगह पर जाके बड़ी बड़ी टूर्नामेंट को कवर किया है 77 के तमाम कैमरामैन के ये व्यक्तियों ने, और वाकई में तमाम को सजाया है उस कैमरे के अंदर। आज ये तमाम पवई के तमाम खिलाड़ी सितारे आप देखने जा रहे हैं, तो इस मैदान पर गोरेगांव के अंधेरी के नगरी के तमाम खिलाड़ी हैं, 1-1% के खिलाड़ी ये चुने गए हैं, मगर अपना खेल अपना 100% आपको देना होगा, और आप यहां से ही उभरते हुए सितारे बनकर आगे निकलेंगे। चौथा ओवर लेकर गेंदबाज इसका यहां है गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने 2 बड़े झटके दिए हैं ना, वही गेंदबाज को कौन भूल सकता है। कप्तान ने कहा इसका ही आपके लिए ही ओवर है, तो सर ये पावर प्ले है जी, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। चलिए आप देखना होगा,
बल्लेबाज ने यहां पर अपना घेर बदलने के लिए पावर प्ले लिया है, मगर गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज कर पाएंगे। अजय और सूरज ऐसी जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई, मगर इन पर जवाबदारी अपनी टीम की, क्योंकि 2 बड़े झटके लगे हैं, मगर आप अपनी रन संख्या को बढ़ाना होगा। अगली गेंद अजय के लाते हुए, बड़ा शॉट आता हुआ अजय के बैट से, गेंद हवा में है, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक के बेहतरीन कैच, और एक लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ, और अजय की खेली को भी लगता हुआ विराट तीसरा झटका लगता हुआ रॉयल वॉरियर्स टीम के लिए। बड़ी बड़ी विकेट है मैदान के बाहर। डीजे ऑन किया जाएगा। थोड़ी आप देख रहे हैं एक एक बूंद अभी भी हमारे मैदानों के करीब आ रही है, हमारे कॉम बॉक्स के अंदर गिर रही है, तो हम चाहते हैं ऊपर वाले अपनी रहमत को थोड़ी देर के बंद कर दे। और वाकई में ये मौसम देखिए कि ठंडी का मौसम चल रहा है, जनवरी का महीना है, मगर ऐसे ही कुदरत की रहमत ये बरस रही है। और वाकई में ये तमाम सितारे अपना खेल दिखाने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर उजैफा गए हैं, मगर अब सूरज और उजैफा पर जोड़ी रहेगी। बड़ा शॉट जरूर खेला था ना अजय ने, मगर गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, और गेंद सीधी आउट साइड के खिलाड़ी के पक्ष में गई, और उनकी निगाहें भी गेंद पर थी। एक लाजवाब कैच हमें देखने को मिला। सूरज की अगली गेंद, और बैट का किनारा है, विकेट कीपर का सहारा, और एक बड़ा झटका रॉयल वॉरियर्स टीम के लिए लगता हुआ। खेलना चाहते थे आउट साइड पर, बैट का एज, विकेट कीपर का सहारा, चौथा विकेट का पतन होता हुआ इस मैदान पर रॉयल वॉरियर्स टीम का। रन संख्या है सिर्फ 15 रनों पर। बुमबुम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया ना, और गेंदबाजी ने अपना जलवा इस मैदान पर दिखाया है, और क्या गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। चलिए शाह पर यूसुफ भाई की जानिब से हैट्रिक पर 500 रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। साहिब भाई की जानिब से भी 500 रुपए का नकद इनाम। फैज भाई हो, यूसुफ भाई, आपको हमारा सलाम रहेगा। ये खिलाड़ी का हौसला ऐसा नहीं बुलंद होगा। आपकी इनामों की राशि लग रही है, आपकी तालियां बज रही है, और वाकई में ये खिलाड़ी आने वाला भविष्य लिखने जा रहा है अपनी टीम के लिए और अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए। वाकई में आने वाला सितारा आपके सामने होगा, मगर के इस गेंद पर हैट्रिक पूरी की जाएगी। कल हमने देखा 5 गेंदबाज हैट्रिक कर बनाए, मगर वो नाकाम रहे, मगर ये छठा गेंदबाज हैट्रिक लेकर इस टूर्नामेंट में अपना नाम गोरेगा। ये आने वाला वक्त कहलाएगा। एक लाजवाब मुकाबले आपके सामने पेश किए जाते हुए, चलिए आपका 12 में नाना बाकी रहेगा। रॉयल वॉरियर्स टीम प्लीज आपसे विनती रहेगी, हैट्रिक बॉल ऑफ गेंद, बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज डगआउट में जाता हुआ, और एक झटका लगता हुआ, पूरी होती हुई। जोरदार ताली बजा दीजिए गेंदबाज के लिए। आज की दूसरा दिन और पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की। छठा गेंदबाज अपने विकेट पर हकदार होता हुआ। चलिए 1000 रुपए की नकद इनामों की राशि जरूर आपको दी जाएगी। तो हमारे कमेटी मेंबरान से भी विनती रहेगी कि आपके वो 500 रुपए हमारे डगआउट में आने दीजिए। वहां से ही हम जब बल्लेबाज गेंदबाज अगर मैदान से बाहर आएगा, जब हमें उन्हें कॉल कर यहाँ पर उनको संबोधित किए जाएंगे। और वाकई में क्या गेंदबाजी, यूसुफ भाई जरूर फील्डिंग पर है, उनकी जबान मुबारक हो गई कि गेंदबाज ने हैट्रिक ली, तो उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। और वो हैट्रिक पूरी होती हुई कल के दिन के 5 गेंदबाजों ने नाकाम किया, मगर छठा गेंदबाज ने यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम, सभी को हमारा सलाम आदाब रहेगा। वाकई में पहली की हैट्रिक इस मैदान पर इस टूर्नामेंट की पवई प्रीमियर लीग 2022 की आपको देखने को मिलती हुई स्काई द्वारा। आज उमर सर जी, ये गेंदबाज ने अपना नाम गोर दिया है, क्योंकि कल के 5 गेंदबाजों ने हमें और तमाम दर्शकों को नाराज किया था। हैट्रिक पर जरूर आए थे, मगर बल्लेबाजों ने हैट्रिक करने नहीं दिया। मगर ये गेंदबाज ने कहा कि आज हैट्रिक लेना है और अपना नाम इस टूर्नामेंट में करना है, वो कर दिखाया। मगर आने वाली 3 गेंदों का खेल आना बाकी। WWW, जैसे जैसे 3 W आपने ढूंढे हैं, मगर क्या आने वाली 3 गेंदों पर बड़े शॉट हमें देखने को मिल जाएंगे इस मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर वसी गए हैं। अगली गेंद खेलने तैयार, और बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन रोकने में नाकाम रहेंगे। 1 रन के साथ अब बहुत देरी के बाद रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रॉयल वॉरियर्स टीम की रन संख्या जा पहुंचती हुई 16-16, 5 विकेट के नुकसान पर।
चलिए अभी भी इस मैदान पर 14 गेंदों का खेल आना बाकी। ये पावर प्ले था, पावर प्ले की गेंदबाजी का जलवा आपने देखा। 3 गेंदों पर 3 बड़े विकेट वो डगआउट में, मगर चौथी गेंद पर सिंगल आया है। आने वाली 2 गेंदों की कहानी क्या रहेगी इस मैदान पर? बल्लेबाज गेंद को सीमारेगा या फिर बल्लेबाजों को डगआउट दिखाया जाएगा? और बेहतरीन शॉट, कवर पर गेंद हवा में है, कैच। ओहो लाजवाब कैच यहाँ पर यूसुफ भाई के द्वारा। यूसुफ भाई ने लिया या किसने लिया वो हमें पता नहीं, मगर लाजवाब कैच हमें देखने को मिलता हुआ। आज इस मैदान पर जलवा ही देखने को मिलेगा। यह है ना क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, रंग बदलेगा, कब बदलेगा ये किसे भी पता नहीं है उमेश सर जी। मगर आज इस टूर्नामेंट की खास बात आपको देखने को मिल जाएगी, वो है क्रिकेट का महासंग्राम। और वाकई में स्काई की गेंद की बात की जाए, ये 6 विकेट पूरे उनके नाम पर है। आज अपना नाम गोरता हुआ ये गेंदबाज और वाकई में उभरता हुआ सितारा अपने टीम के लिए जरूर कर रहा है, मगर आने वाला समय अपने देश के लिए और आने वाला अपने एरिया का नाम करके जाएगा। वाकई में क्या गेंदबाजी का जलवा, जोरदार गेंदबाजों की गेंदबाजी अच्छी लगी तो एक बार ताली बजा दीजिए इस के लिए। लाजवाब गेंदबाजी और क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर बल्लेबाजों को बांध के रखा है। मगर अब बल्लेबाजों ने सोचना चाहिए कि 13 गेंदे है, 25 से 30 रन बनेंगे, एक फाइटिंग स्कोर अपने गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या खड़ी हो जाएगी। मगर क्या बल्लेबाज कर पाएंगे? गेंदबाज करने देंगे, मगर अभी तक गेंदबाजों का बॉल बाला है इस मैदान पर। 16 छठा विकेट पतन होता हुआ। दीपक नॉन स्ट्राइक पर है। वसी भाई अगली गेंद खेलने तैयार थे, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान रॉयल वॉलेस टीम की जाती हुई और रन संख्या बनती हुई इस मैदान पर 16। खराबी परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है। आने वाली 12 गेंदों का काल क्या होगा इस मैदान पर? मगर अब बल्लेबाजों को तो जरूर घेर खोलने होंगे, आसमानी टोले खेलने होंगे, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी। अगर सीमा रेखा दिखा ले तो आप ये मैच को बना लेंगे। ये बेटा एक कुर्सी देना, खाली रहेगी तो देख किधर। चला थोडी शी घाई करा अशी तुम्हाला विनंती करतोय। 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय। रॉयल वॉरियर्स टीम या संघाची धावसंख्या आपण 16 पाहतोय सागरी तंबूच्या आसराला। आप देख रहे हैं मनीषा नायर साहेब यांच्या वतीने या क्रिकेट सामन्याचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला भेटतोय। चंद्रवती मैडम नगर सेविका, हम भी उनका दिल के घर से इस्तेकबाल करते हैं। वो कल के दिन हमारे बीच उपस्थित थी और कल के दिन वो जरूर यहाँ पर उपस्थित रहेगी। कल फ्राइडे डिसीजन का वक्त है और शाम के वक्त तक ग्रैंड फाइनल भी खेला जाएगा। और वाकई में मनीष नायर साहब जी उनके शुभ हाथों से यहाँ पर विजेता, रनर अप, बेस्ट बॉलर, बैट्समैन तमाम मेहमानों का वरना हमें यह मंच पर देखने को मिल जाएगा। और वाकई में कल क्रिकेट का असली महासंग्राम, क्योंकि सेमीफाइनल 2 हमको देखने को मिलेंगे, एक ग्रैंड ऑफ द फाइनल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। पवई प्रीमियर लीग 2022 का दूसरा सीजन किसके नाम लिखा जाएगा ये आने वाला कल की शाम आपके सामने होगी। चला थोडीशी घाई करा अशी तुम्हाला विनंती करतो, प्लीज रिक्वेस्ट करतोय आपल्याला थोडीशी घाई करा। सुंदर से सामने आपण पाहतोय अक्षय गेंदबाजी पर आए हैं। स्ट्राइक पर दीपक, लेफ्ट हाथ के बल्लेबाज, धीमी भारी चलती हुई मगर क्रिकेट का महासंग्राम, लाजवाब मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हम दिल के घर से इस्तकबाल करते हैं शिवसेना की जानिब से और मनीष सर जी की जानिब से जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सजाया है। शॉर्ट गेंद थी, गेंद नस्ती थी, विकेट कीपर के दस्तान में जाती हुई लाजवाब गेंदबाजी का नजारा आते साथ दिखाते हुए अजय, अक्षय, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ मगर 1 रन रोकने में नाकाम रहेंगे खिलाड़ी। 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर 17 रनों पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी। रॉयल वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए 6 विकेट डगआउट में आपने देखे हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट, इसके बाद होने वाला मुकाबला, दोनों टीमों के कप्तान आप भी तैयारी में है। एक इनिंग खत्म होने के बाद हम टॉस बॉक्स में जाएंगे, टॉस वहां पर करना होगा, यह ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा क्रिकेट का महासंग्राम महोत्सव आपके सामने चलता हुआ पवई प्रीमियर लीग 2022 की
दूसरा दिन पहला मुकाबला और बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ लाजवाब डीप कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन रोकने में नाकाम। यूसुफ भाई वहां पर तैनात हैं, एक रन रोकने में नाकाम है। एक रन के साथ रन संख्या 18, 18 रनों पर जाती हुई 18 धावा स्कोरबोर्ड लागला गेला। 9 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी। रॉयल वालेस या फलंदाजी पुढचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता, चुकतोय फलंदाज, चेंडू जातो क्षेत्रामध्ये, निर्धाव चेंडूची सामता। 8 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी, 8 चेंडू अजूनही बाकी आहे। काय गोलंदाजी आपण पाहतोय, बंब वॉरियर्स या संघाने बांधून ठेवले। ऑकलिंग बॉल स्विंग नीचे डाउन होता हुआ, 7वां झटका लगता हुआ रॉयल वालेस टीम के लिए। एक बड़ी मछली जाल में आती हुई, काम मान डीजे डीजे नहीं है तो चलिए, थोड़ी सी धीमी धीमी बरसात भी हो रही है। 7 विकेट का पतन होता हुआ। कल के दिन एक टीम को हमने ऑल आउट होते हुए देखा नूरबाई, मगर क्या आज ये टीम भी वही प्लेटफॉर्म पर जाती हुई नजर आएगी क्या? मगर बड़े बड़े खिलाड़ी सितारे इस प्रीमियर लीग से हमें उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा एक बेहतरीन उभरता हुआ सितारा क्या गेंदबाजी, जिनके नाम पर 6 विकेट रहे, 7वां विकेट अक्षय के नाम पर रहा। कार्तिक नए बल्लेबाज मैदान पर अपनी कदमों को लेकर जाते हुए, मगर आने वाली 7 गेंदों की कहानी पर आपको बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि खराबी परिस्थिति में आपने टॉस जरूर हारा था, मगर यहां पर आपने कहा था कि 65 से 60 रन बनेंगे, मगर गेंदबाजों ने कहा था कि 55 से 60 रन पर हम रोकने जाएंगे। मगर अभी तक बात की जाए तो इस मैदान पर 18 रन बने हैं और अभी भी 7 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी रहेगा। कार्तिक स्ट्राइक पर है, बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त आप देख रहे हैं। अब ये दोनों बल्लेबाजों पर जवाबदारी है, 7 गेंदों में 15 से 20 रन और बन जाएंगे, एक फाइटिंग स्कोर। अच्छी गेंद ब्लॉकर में उसे खोद के निकाला, गेंद मिडाप पर आती हुई, मिडाप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी जाकर गेंद को फिल कर पाते। एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, 1 रन के साथ ओवर नंबर 5 का खेल समाप्त। रन संख्या है 19। 7 विकेट के नुकसान पर रॉयल वालेस टीम का थोड़ी सी खराब परिस्थिति में हमें देखने को मिल रही है, मगर ये क्रिकेट है, अनिश्चितता का खेल है। आपके पास गेंदबाजी रहेगी ना, ये रन संख्या आप भी इश्यू कर सकते हैं, मगर देखना होगा कितने रन। 19 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों का कहानी इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए रहेगी या गेंदबाजों के लिए, मगर 5 ओवर में गेंदबाजों का बॉल बाला रहा है इस मैदान पर। आने वाली 6 गेंदें क्या बल्लेबाज अपना जोर दिखाएंगे, गेंद को सीमा रेखा दिखाएंगे, या गेंदबाज बल्लेबाजों को डकआउट दिखाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लाजवाब मुकाबले आप देख रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हम दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हैं। आई हुए तमाम पवई में मेहमानों का, और वाकई में पवई प्रीमियर लीग 2022 का ये क्रिकेट का महासंग्राम की आखिरी 6 गेंदें आपके सामने पेश की जाएगी। चला थोडीशी घाई करा अशी तुम्हाला विनंती करतोय। लाजवाब मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मनीष नायर साहेब यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत, आणि तमाम शिवसेनाच्या वतीने आपण पाहतोय, आणि नक्कीच आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांना, प्रेक्षकांना आमचा सलाम, आदाब है, सुस्वागतम। चलिए आइए, 6 गेंदों के खेल इस मैदान पर बाकी रहेंगे। ओह बेहतरीन गेंद थी, कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपते हुए। 7 विकेट जरूर गिने हैं, मगर अब 5 गेंदों का खेल आना बाकी है। गेर बदलनी होंगे, गेर को सीमा रेखा दिखानी होगी, आसमानी टोले खेलने होंगे। क्या गेंदबाजी का जलवा, ऑफ स्टंप पर आकर फाइन लेग खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। शारिफ द्वारा अच्छी गेंदबाजी। अभी 4 गेंदें बची है, तो 4 गेंदे में एक तो बड़ा शॉट आएगा, यह मैच बनाने का मौका मिल जाएगा। ओह बेहतरीन गेंदे, बैकफुट पर रनआउट का मौका बन सकता है, देखना अंपायर का निर्णय का इंतजार। आसमान पर उंगली, 8वां विकेट का पतन होता हुआ, रॉयल वालेस टीम का रनआउट के रूप में 8वां विकेट गिरता हुआ।
3 गेंदों का खेल आना बाकी है। बेहतरीन गेंदी अपील अंपायर के पास, सामने पकड़े गए स्टंप पर, और यहां पर 9वां विकेट का भी पतन होता हुआ झटके लगते हैं इस मैदान पर। विकेट जब गिरते हैं ना तो गुच्छे में गिरते हैं सर जी। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। हमने जरूर झाड़ के अंगूर देखे हैं, मगर इस मैदान पर विकेट गुच्छे में गिर रहे हैं। मगर रॉयल वॉरियर्स टीम की बात की जाए ना तो आप थोड़ी सी खराबी परिस्थिति में है, क्योंकि रन संख्या 19 पर है, मगर ये गेंदबाजों की 4 गेंदों पर एक भी रन इस मैदान पर नहीं बना है। क्या गेंदबाजी हो रही है, मगर आज ये क्रिकेट का रंग है, ये अनिश्चित का खेल है, ये कभी रंग बदलेगा ना। गिरगोट ने रंग बदला है तो ये क्रिकेट भी रंग बदलने चाहती है। एक गेंद अच्छी तो एक गेंद खराब, लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ। यह है पवई प्रीमियर लीग 2022 का क्रिकेट का महासंग्राम, दूसरा दिन, पहला मुकाबला। क्या हमारी कमेटी ने सोचा था, मनीष नायर सर जी ने सोचा था कि ऐसे मुकाबले होंगे, या ऐसे मुकाबले गेंदबाजी पर होंगे, बल्लेबाजी ऐसी होगी, मगर आज की सुबह का मुकाबला बेहतरीन होने जा रहा है इस मैदान पर। जैसे जैसे हमारी कमेटी, जैसे हमारे दर्शक चाहते हैं वैसा मुकाबला। 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे। शेवटचा फलंदाज मैदानात आपल्याला पाहायला भेटतोय। येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये किती धावा उभारल्या जातील, बॅट्समॅन नेम प्लीज। ओहो, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, अपील हुए अंपायर ने उससे नखाड़ा, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर जुड़ती हुई। क्या हमने हैट्रिक देखी है, मगर मैडन ओवर भी हम देखने जा रहे हैं इस मैदान पर। प्रेक्षकों ताली बजा दीजिए गेंदबाजों के लिए। 5 गेंदे 1 विकेट अपने पक्ष में किया है, मगर क्या इस मैदान पर अभी भी इस मैदान पर ये मैडन ओवर हमें देखने को मिल जाएगा कि इस गेंद पर रन आएगा, विकेट आएगा तो टीम सीधा। बैट्समैन नेम प्लीज। नहीं, ये दिशाई गेंद है, ज्यादा तारीफ हो गई। रनआउट का विकेट गिरेगा क्या, टीम ऑल आउट होती। वाइट बॉल जरूर है, मगर चलिए टीम ऑल आउट है तो यहां पर रन संख्या बनी है 21 रनों का टारगेट रहेगा। एक ये आपने बैंक बैलेंस बहुत ही कम रखा है, मगर इस मैदान पर बैंक बैलेंस जब कम रहता है ना तो खर्चा भी ज्यादा होता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। मगर ये रन संख्या बहुत ही बड़ी लगती है, मगर जो बड़ी रन संख्या है वो बहुत डंड लगती है, इजी लगती है। मगर ये देखना होगा आने वाली कहानी क्या रहेगी। इस मैदान पर आने वाली 36 गेंदे 21 रनों की दरकार है। बुम बुम मैच टीम के लिए वॉरियर्स टीम ने पहले बल्लेबाजी की है, अपना जलवा नहीं दिखा पाए, मगर गेंदबाजी में मुंबई मास्टर टीम ने अपना जलवा दिखाया उमेश सर जी। मगर आने वाली 36 गेंदे 21 रनों की दरकार रहेगी। पिक्चर का पहला भाग अपने देखा है, इंटरवल इस मैदान पर देखने को मिल रहा है, मगर आइए आने वाली 36 गेंदे 21 रनों की दरकार रहेगी, कौरा से पूरे किए जाएंगे। इसका आंखों का हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा मुलुन के एक बेहतरीन आवाज उमेश सर जी को। शुक्रिया जय सर आपका। तो बहुत ही छोटा सा स्कोर है यहाँ पर, 20 रन में पारी समेट गई। अब देखना होगा बुम बुम वॉरियर्स किस तरह का रणनीति अपनाएगा। पवई प्रीमियर लीग 2022 आयोजक फिल्टर 11 प्रस्तुत करता है। स्पॉन्सर माननीय श्री सम्मान्य आदरणीय व्यक्तित्व मनीष जी नायर सर, उनके मार्गदर्शन पर बहुत ही बेहतरीन आयोजन मैं तो कहूँगा। शिवसेना शाखा प्रमुख हमारे, और वैसे ही हमारे चंद्रकांत ताई मोरे, उनकी भी सराहना करनी होगी। इस आयोजन में कुछ हद तक उनका भी सहयोग बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह का आगाज किया था माननीय श्री मनीष जी नायर सर ने, उसी तरह का बहुत ही बेहतरीन आयोजन मैं तो कहूँगा। विश्वसनीय, दर्शनीय और लाजवाब आयोजन। कहीं ना कहीं माननीय श्री मनीष जी नायर सर ने 4 चांद लगा दिए इस टूर्नामेंट में। कल काफ़ी अच्छी मैचेस हमें देखने को मिली। आज का पहला मैच हालांकि लो स्कोरिंग में है, फिर भी क्रिकेट अनिश्चित का खेल है, इस खेल में भविष्यवाणी नहीं कर सकते आप। आमंत्रित मेहमान जिन्होंने उनका अमूल्य समय देके इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, खूब खूब आभार मैं तो कहूँगा। सहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
समय देना वो महत्व का है। वो समय दिया है हमें आमंत्रित मेहमानों ने, कहीं ना कहीं शोभा बढ़ती है और खिलाड़ी में एक जुनून, अच्छी खेल खेलने की भावना जागती है आमंत्रित मेहमान के आने से। कल दर्शकों का प्रोत्साहन बहुत ही बढ़िया था। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है खेल का। कल स्टेडियम चारों बजे से खचाखच भरा हुआ था। धीरज सर, मैच को चालू किया जाए। बुम बुम हो रहे साहब, अपनी सलामी जोड़ी भेजिए। आज हमें पूरी 6 मैचेस खिलाने हैं, तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा भी समय नष्ट मत कीजिए। आप सलामी जोड़ी भेजिए प्लीज। बेहतरीन आयोजन है, इतना अच्छा आयोजन सजा के रखा है माननीय श्री मनीष जी नायर सर ने। सराहना करनी होगी, मैं तो कहूंगा मनीष जी नायर सर का। इतना अच्छा आयोजन कल से लेके आज तक हम देखते आए हैं। चंद्रावती मोरेताई, उनका भी सहयोग बहुत ही सराहना, मैं तो कहूंगा। रॉयल वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की, अपने 6 ओवर के कोटे में केवल 20 रन बनाए। एक को भेज देना खाली, ये दोनों टीम के उसको बुला दो, डीसीसी और गेम चेंजर। गेम चेंजर के कैप्टन और डीसीसी के कैप्टन दोनों ही कमेंट्री बॉक्स में आए, दोनों को ही कैप्टन। अगला मुकाबला आपका है, तो टॉस के लिए आप आ जाइए। पहले गेंद पर पहला छक्का लगाएगा तो 100 रुपया अमीन सर की तरफ से। पहली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड का इशारा। धीरज सर, शहबाज अगली गेंद फेंकेंगे विशाल को। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, चक मार दिया। कौन कहता है वाइड जाने के बाद दबाव में आता है, कमबैक करना जानता है ये गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये शख्स है गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी। मैं तो कहूंगा छोटे से लक्ष्य में किस तरह की गेंदबाजी करनी है तो इनसे सीखा जाए। शहबाज बढ़िया गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, बांध कर रखा। इस ओवर में कोई आजादी नहीं दी है विशाल को। इस बार बेहतरीन अंदाज से खेला है, फील्डर वहां पर है तैनात, पर जब तक इनको उठा के फील्ड करके थ्रो करते समय था छोड़ बदलने का। 1 रन बल्ले से लगता हुआ 1 रन वाइड के रूप में, यानी कि 2 रन, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर है प्रगति पे। बढ़िया गेंदबाजी कुछ हद तक। डीसीसी और गेम चेंजर दोनों को ही कैप्टन, टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बांध के रखा। इस ओवर में कोई आजादी नहीं दी है। हेलो बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। छोटे से स्कोर में किस तरह से गेंदबाजी की जाए तो इनसे सीखी जाए। शहबाज नपीतुली गेंदबाजी करते हुए, जो खौफ जो डर है अच्छी गेंदबाजी का वही दिखाते हुए। हेलो
इस बार दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा, बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग। पहले गेंद को पढ़ते हैं, परखते हैं, फिर डिसीजन देते हैं। समय जरूर अपना लेंगे, डिसीजन पत्थर का लकीर होता है। धीरज सर, फिर एक बार उसी दिशा की गेंदबाजी। ये नहीं चाहेगा गेंदबाज आप अच्छी गेंदबाजी करते रहे शाहबाज। आपके पास स्कोर छोटा है, तोहफे के रूप में रन नहीं देने हैं आपको। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है आप। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमबैक करना जानता है ये गेंदबाज। हेलो, शुक्रिया उमेश सर जी। अब हम चलते हैं दूसरे मैच का टॉस के लिए। दोनों कप्तान से विनती है कि टॉस के लिए आ जाए और मैं हमारे आइए दोनों कप्तान डीसीसी और गेम चेंजर टीम इस टॉस को, और हमारे कैमरामैन आपल्याला विनंती करतो थोडासा कॅमेरा फिरवा। छापा, चलिए काटा टॉस जीता है गेम चेंजर टीम ने। अपना निर्णय से हमें आगाह कर दे। बैटिंग पावर प्ले ओके ओके, बैटिंग पावर प्ले लिया है बल्लेबाज ने, तो दूसरा ओवर आप लेके आएंगे। पहले ओवर में हेलो, और मैं विनंती करूंगा हमारे ताहिर चाचा, अब इस मैदान पर है, यहाँ के रहवासी है, तमाम बच्चों के लिए और ये क्रिकेट जो चल रहा है। अब उमेश भाई आपको मैं 2 मिनट के लिए रुकाना चाहूंगा। हमारे मेहमान हैं, उनसे इस मैच के हालात पूछते हैं। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीष नायर का, जो बच्चों लोग के बारे में टूर्नामेंट रखे है। और मैं बच्चों लोग से गुजारिश करूंगा, आपस में खेलो कूदो, अच्छे से जीतो, अच्छे से खेलो, झगड़ा लपड़ा कुछ नहीं करना। शुक्रिया, हमारे तबीयत चाचा ने एक आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है कि आप भाईचारा के साथ खेले। एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए टूर्नामेंट मनीष नायर सर जी ने रखा है, वैसे आप रहे। ओवर टू सर जी। धन्यवाद सर आपका। तो दूसरा ओवर लेके आए हैं दीपक। इस बार बढ़िया खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है, थ्रो किया है, समय था छोड़ बदलने का, 1 रन का 1 रन मिल गया है। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। दूसरा ओवर है प्रगति पे, गेंदबाज का नाम है दीपक। शहबाज ने पहले ओवर में 4 रन खर्च किए हैं। इस बार बल्ले का अनहोनी किनारा लगा है, एम्पर का इशारा हम देखेंगे 2 रनों का। तो इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज विशाल और शाहिद, कई सालों से दबदबा है ये दोनों बल्लेबाज का। एक खौफ, एक डर रहता है दोनों बल्लेबाज का, बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस बार बढ़िया खेला है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। अपनी टीम के लिए कम से कम 4 रन बचाए, क्योंकि ये बैटिंग पावर प्ले है, पीछे कोई फील्डर नहीं था। ऐसी फील्डिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके पास रन कम है। इस बार दिशा से बढ़ के उमेश सर, वाइड का इशारा, बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग, उच्च दर्जा की एम्पायरिंग देखने को मिल रही है हमें उमेश सर के माध्यम से। बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए जाना जाता है ये शख्स, ये एम्पायर। इस बार फील्डर के सर के ऊपर से खेला है, एम्पायर का इशारा, चौका। फिर एक बार पुल किया है,
देखना होगा एम्पर का इशारा क्या होता है। हवाई फायर 6 रन, 72 मिनट का छक्का। डीजे वाला बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया है शाहिद। 17 बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया है। पहला चौका और दूसरा छक्का। ये ताकत, ये खौफ है, ये डर है इस बल्लेबाज का। मजे की बात तो यह है कि बल्लेबाज दबाव में नहीं रहता और दबाव क्या है ना मालूम ही नहीं है। ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इक्के दुक्के पे कम विश्वास रखता है ये बल्लेबाज शाहिद। दीपक, अंतिम गेंद होगी उनकी। अच्छी गेंदों को सम्मान देंगे, अच्छी गेंदों को सम्मान देंगे। तो 2 ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर हुआ है 17 रन। अभी भी जीतने के लिए 4 रन चाहिए। 24 गेंदों में 4 चाहिए अभी भी। बहुत ही बेहतरीन आयोजन मैं तो कहूंगा। डीजे वाले बाबू, दो ओवर की समाप्ति स्कोर हुआ है 18 रन। सुल्तान नए गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन आयोजन मैं तो कहूंगा। सराहना करनी होगी माननीय से सम्मान्य आदरणीय व्यक्तित्व मनीष जी नायक साहब। जिस तरह का आगाज उसी तरह का इवेंट। बहुत ही बेहतरीन, विश्वसनीय, दर्शनीय और लाजवाब। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद। ऐसी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है सुल्तान। मजे की बात तो यह कि दबाव में नहीं रहता है सुल्तान। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये शख्सियत गेंदबाज। सामने विशाल है ना। इस बार बढ़िया खेला है और हैम्पर का इशारा। चौका। डीजे वाले बाबू।